सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ पोर्शन ऑफ मेगावाट broadcast band 800 kilohertz to 1200 kilohertz if its LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry. What must be the range of its variable capacitor? right? तो रेडियो की जो ट्यून है, राइट, वो बेसिकली मेगावाट ब्रॉडकास्ट बैंड की है, राइट। और वो बैंड यहाँ पर 800 किलो हर्ट्स टू 1200 किलो हर्ट्स है, राइट। अब जो एलसी सर्किट है उसमें जो इफेक्टिव इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू दी गई है 200 माइक्रो हेनरी। तो वेरिएबल कैपेसिटर की रेंज हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, राइट। तो वेरिएबल कैपेसिटर की रेंज, तो यहाँ पर फॉर ट्यूनिंग, तो ट्यूनिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी वही हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी एलसी ऑसिलेशन की। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं ओमेगा ज़ीरो, राइट। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/√LC, राइट। एल यहाँ पर इंडक्टर है एंड सी यहाँ पर कैपेसिटेंस है। ओके, अब ओमेगा ज़ीरो की जो फॉर्मूला है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी ओनली, राइट, तो वो है बेसिकली 2π न्यू, राइट। तो 2π न्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगेन एज इट इज़ 1/√L इंटू सी, राइट। अब ये जो बेसिक फार्मूला है उसमें से हम लोग फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो न्यू इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1/2π, राइट, 2π√L इंटू सी। तो ये फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, राइट, उस तरीके से इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब होगी तब जो हमारा वेरिएबल कैपेसिटर है उस हिसाब से यहाँ पर वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में, राइट। तो 2π इंटू √L इंटू सी, और सी की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम होगी क्योंकि L कांस्टेंट है, राइट, इंडक्टर यहाँ पर कांस्टेंट है, सी की वैल्यू मिनिमम। और अब हमें वो रेंज फाइंड आउट करनी है, राइट। तो सी मिनिमम जब होगा तब न्यू मैक्सिमम होगा और सी मैक्सिमम होगा तब न्यू मिनिमम होगा, राइट। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे सी मिनिमम के लिए, राइट। तो सी मिनिमम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आएगा 1 स्क्वायर बोथ दी साइड्स किया है तो 2 स्क्वायर, फिर उसके बाद है पाई स्क्वायर, राइट, उसके बाद L और उसके बाद न्यू मैक्स स्क्वायर, राइट, उसका भी यहाँ पर स्क्वायर होगा। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू सी मिनिमम इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 1, राइट, डिनोमिनेटर में यहाँ पर वैल्यू है 4 इंटू ब्रैकेट 3.14, राइट। तो 3.14 स्क्वायर, देन इंटू इंडक्टर की वैल्यू है यहाँ पर 800 इंटू यहाँ पर किलो हर्ट्ज है तो यहाँ पर आएगा 10⁻3, राइट, एंड उसका भी यहाँ पर बेसिकली स्क्वायर, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी हुई। उसके बाद यहाँ पर हमें इंडक्टर दिया गया है 200 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ पर लिखेंगे -6, राइट। तो ये जो कैलकुलेशन है, राइट, तो यहाँ पर बेसिकली जब हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट, तब यहाँ पर 1200 आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तब 1200, क्योंकि जब मिनिमम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं तब फ्रीक्वेंसी हम लोग मैक्सिमम लेंगे, राइट। तो तब यहाँ पर कैलकुलेशन जो होगा वो यहाँ पर हमें मिलेगा 87.9 इंटू 10⁻⁻12, राइट, 10⁻⁻12 फेरेडे।
तो एज ए रिजल्ट इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 88 पिको फेरेडे, राइट। तो ये मिनिमम कैपेसिटेंस हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब हम लोग फाइंड करेंगे मैक्सिमम कैपेसिटेंस। तो अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे मैक्सिमम के लिए, तो सी मैक्सिमम, राइट। अगर सी मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट, तो फॉर्मूला यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगी म्यू, यहाँ पर न्यू मिनिमम आएगा, राइट। तो न्यू मिनिमम के हिसाब से बाकी सब वैल्यू सेम रहेगी, जैसे कि यहाँ पर 4, देन यहाँ पर इंटू 3.14 स्क्वायर, राइट, देन इनटू यहाँ पर अब ब्रैकेट में हम लोग मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 800 इंटू 10⁻3, राइट, एंड देन उसका स्क्वायर, एंड इनटू यहाँ पर इंडक्टेंस सेम रहेगा, वो होगा 200 इंटू 10⁻⁻6, राइट। तो बेसिकली ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो अगर फाइंड आउट करें तो इज इक्वल टू सी मैक्सिमम यहाँ पर आएगा 197.8 इंटू 10⁻⁻12 फेरेडे, राइट। और इसको हम लोग कन्वर्ट करें इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 198 पिको फेरेडे, राइट। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिल रहा है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर रेंज मिल रही है 87.9 इंटू 10⁻⁻12 फेरेडे टू 197.8 इंटू 10⁻⁻12 फेरेडे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अगर रेंज की बात करें, राइट, तो बेसिकली जो रेंज है, राइट, रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर इज, पहली जो स्मॉल वैल्यू है 88 पिको फेरेडे, राइट, टू यहाँ पर है 198 पिको फेरेडे, राइट। तो ये बेसिकली वेरिएबल कैपेसिटर की रेंज हुई 88 पिको फेरेडे टू 198 पिको फेरेडे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिगर शोज अ सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स L इज इक्वल टू 5 हेनरी, C इज इक्वल टू 80 माइक्रोफेरेडे, R इज इक्वल टू 40 ओम, राइट। तो डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। तो यहाँ पर हमें सोर्स फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, राइट, जो कि सर्किट को रेजोनेंस में लाती है। तो यहाँ पर बेसिकली LCR सीरीज सर्किट है, राइट। सप्लाई दिया गया है 230 वोल्ट, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है और रेजिस्टेंस है, तीनों की वैल्यू यहाँ पर बारी बारी से दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग जो वैल्यूज़ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हियर पहला जो हमें वैल्यू दिया गया है, राइट, वो है इंडक्टर। तो इंडक्टर की वैल्यू है L इज इक्वल टू 5 हेनरी, राइट। उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, यहाँ पर उसकी वैल्यू है 80 माइक्रोफेरेडे, राइट। तो 80 माइक्रोफेरेडे, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 80 इंटू 10⁻⁻6 फेरेडे, राइट। तो ये कैपेसिटेंस होगा। और उसके बाद रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर दी गई है R इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू है 40 ओम, राइट। तो रेजिस्टेंस 40 ओम, एंड जो वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है RMS वैल्यू होगा, राइट। जो भी हम लोग वोल्टेज यहाँ पर देंगे वो हमारा RMS वैल्यू है। तो VRMS इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू यहाँ पर होगी 230 वोल्ट, राइट। तो ये बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है उसका डेटा है, राइट। अब यहाँ पर जो फर्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, उसके हिसाब से यहाँ पर जो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज AC सोर्स फ्रीक्वेंसी, राइट। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू AC सोर्स फ्रीक्वेंसी, उस हिसाब से जो हमारी फॉर्मूला होगी दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC
अंडर रूट इंडक्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, राइट, 1/√, LC होगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 1/√, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस यहाँ पर कितना है 5 हेनरी, एंड अब कैपेसिटेंस लिखेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू है 80 इंटू 10⁻⁻6, राइट। तो बेसिकली ये हमारा ओमेगा होगा, राइट। तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी 10⁻³ अपॉन, राइट, 10⁻³ अपॉन √400। तो ओमेगा यहाँ पर हमें मिलेगा बेसिकली वो होगा 50 रेडियन पर सेकेंड, राइट। ये हमारे ओमेगा की यहाँ पर वैल्यू हुई। अब हम लोग इसी वैल्यू को, राइट, फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूला में रखेंगे। जैसे कि ओमेगा की जो दूसरी फॉर्मूला है दैट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू न्यू जो कि है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहाँ पर न्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, राइट। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की यहाँ पर वैल्यू होगी 1000/20 अपॉन 20 इंटू 2 इंटू 3.14, राइट। तो 3.14, तो इस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 7.96 हर्ट्स, राइट। तो ये बेसिकली हमारे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हुई 7.96 हर्ट्स, जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट। तो इतनी फ्रीक्वेंसी जब होगी तब सर्किट रेजोनेंस में आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट, obtain the impedance of the circuit and the amplitude of current at the resonating frequency, राइट। यहाँ पर इम्पीडेंस सर्किट का फाइंड करना है एंड करंट का जो एम्पलीट्यूड है, राइट। जब रेजोनेटिव मतलब रेजोनेंस है तब करंट का एम्पलीट्यूड, ये दो चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, राइट। तो रेजोनेंस के टाइम यहाँ पर पहले इम्पीडेंस की फॉर्मूला रखेंगे तो Z इज इक्वल टू, इम्पीडेंस की फॉर्मूला होगी अंडर रूट, यहाँ पर आएगा R², राइट, प्लस ब्रैकेट में ओमेगा L, राइट, माइनस 1/ओमेगा इंटू C होल स्क्वायर, राइट। ये बेसिकली इम्पीडेंस की फॉर्मूला होगी, बट रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर कन्वर्ट होके सिर्फ हमें R² में ही मिलेगी। तो यहाँ पर R² प्लस 0 आ जाएगा, राइट। तो R² प्लस 0 बिकॉज यहाँ पर ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, राइट। तो ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, दोनों ही यहाँ पर सेम है, इसीलिए Z इज इक्वल टू √R²। सो Z इज इक्वल टू अंडर रूट एंड R², तो Z इज इक्वल टू R, एंड R की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दी गई है 40 ओम, राइट। तो ये बेसिकली इम्पीडेंस है और इम्पीडेंस ही हमारा रेजिस्टेंस होगा। अब उसके ऊपर से हमें यहाँ पर एम्पलीट्यूड फाइंड करना है करंट का, तो IM इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा VM अपॉन यहाँ पर आएगा Z, राइट। तो इज इक्वल टू, अब VM की अगर फॉर्मूला यहाँ पर लिखे तो वो फॉर्मूला होगी VRMS इंटू यहाँ पर आएगा √2, राइट। तो VRMS इंटू √2 अपॉन यहाँ पर कैपिटल R, राइट, क्योंकि Z हमारा कैपिटल R होगा। तो इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट करेंगे तो 230 इंटू √2 मतलब कि यहाँ पर आएगा 1.414, राइट, अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी यहाँ पर 40। तो इज इक्वल टू, आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर हमें मिलने वाला है 8.1 एम्पियर। तो ये हमारा करंट का एम्पलीट्यूड होगा जब कभी भी रेजोनेंस होगा, राइट। सो दिस इज़ आवर आंसर हियर, राइट।
हमें यहाँ पर पूछा गया था कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब है, मतलब कि रेजोनेंस जब हो रहा है तब मैक्सिमम करंट कितना होगा सर्किट के अंदर, तो सर्किट के अंदर तब मैक्सिमम करंट होगा 8.1 एम्पियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिगर शोज अ सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट, राइट, और वैल्यूज सबकी सेम है। तो डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द थ्री एलिमेंट ऑफ द सर्किट, शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज जीरो एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अब पोटेंशियल ड्रॉप हमें यहाँ पर फाइंड करना है, राइट, तीनों एलिमेंट में, मतलब कि कैपेसिटेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप है, रेजिस्टेंस में और इंडक्टर में, राइट। और यहाँ पर ये भी हमें बताना है कि जो LC कॉम्बिनेशन है, राइट, उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है, राइट, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये हमें यहाँ पर, जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है तब उसका पोटेंशियल ड्रॉप ज़ीरो होगा, ये हमें यहाँ पर शो करना है, राइट। तो पहला हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस के लिए, राइट। तो उसकी फॉर्मूला होगी बेसिकली VRMS, राइट, VRMS ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो दैट इज़ इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहाँ पर आएगा IRMS, राइट, IRMS इंटू कैपिटल R रेजिस्टेंस, राइट। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट 5.75 जो कि करंट है, राइट, इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 40 ओम है। सो इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें मिलेगा 230 वोल्ट। तो ये रेजिस्टेंस होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस, राइट, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। उसके बाद इंडक्टर के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला होगी VRMS ऑफ इंडक्टर, मतलब कि कैपिटल L। अब उसकी फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे तो उसकी फॉर्मूला होगी पहले तो करंट IRMS इनटू रेजिस्टेंस, बट इंडक्टर का यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा तो यहाँ पर आएगा XL, राइट। तो XL की जो फॉर्मूला होगी, राइट, उसके हिसाब से यहाँ पर IRMS एज इट इज़ इंटू XL की फॉर्मूला होगी 2 इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस, राइट। तो अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पहले वैल्यूज़ आएगी 5.75, राइट। तो 5.75 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर होगी 3.14, राइट, एंड देन इंटू 7.96, राइट, एंड देन इंटू यहाँ पर जो इंडक्टेंस है वो होगी 5, राइट। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 7.96 एंड इंडक्टेंस है यहाँ पर 5 की। अब ये जो वैल्यू है वो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 1437.5 वोल्टेज, राइट। तो ये हुआ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, राइट। उसके बाद कैपेसिटेंस के लिए फाइंड करेंगे तो VRMS, राइट, ऑफ कैपेसिटेंस, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला होगी IRMS इनटू यहाँ पर आएगा XC, राइट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब उसकी यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे तो IRMS एज इट इज़, तो IRMS इनटू अब XC की जो यहाँ पर फॉर्मूला होगी वो होगी 1/2 इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस, राइट। सो इज इक्वल टू यहाँ पर 5.75, राइट, इंटू यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू 3.14, राइट, इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, राइट, वो होगी 7.96, और उसके बाद कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर है 80 माइक्रोफेरेड है, 80 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। तो ये बेसिकली वैल्यूज़ हुई यहाँ पर, राइट। अब इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, राइट,
तो कैलकुलेशन में हमें मिलेगा 1437.5 वोल्ट, राइट। तो बेसिकली ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस हुआ, ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस हुआ, और ये जो वैल्यू है वो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस, राइट। ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस हुआ। अब हमें यहाँ पर जो LC है, राइट, उसके जो एंड्स है उसके बीच यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए VLC लिखेंगे यहाँ पर। तो VLC, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो उसकी फॉर्मूला होगी VL माइनस VC, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो VL माइनस यहाँ पर आएगा VC, राइट। तो जो वैल्यूज़ हमें मिली उसका यहाँ पर डिफरेंस लेना है, राइट। तो वैल्यूज़ यहाँ पर क्या है 1437.5 एंड दूसरी वैल्यू है यहाँ पर 1437.5, राइट। तो यहाँ पर आएगा दोनों का डिफरेंस 0, राइट। तो VLC पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस यहाँ पर 0 होगा, राइट। सो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सो वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन L एंड C इज़ 0, राइट। रेजोनेंस के टाइम जो वोल्टेज ड्रॉप है इंडक्टर और कैपेसिटेंस के बीच वो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एन LC सर्किट कंटेन्स अ 20 मिली हेनरी इंडक्टर, 50 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर एंड एन इनिशियल चार्ज ऑफ 10 millicoulomb. The resistance of the circuit is negligible. Let the instant this circuit is closed be t is equal to 0. What is the total energy stored initially? Is it conserved during LC oscillations? तो यहाँ पर पहले तो LC सर्किट दी गई है, राइट, जिसका इंडक्टर है और कैपेसिटर है। इनिशियल चार्ज दिया गया है कैपेसिटर का, राइट। अब यहाँ पर जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, राइट। तो जब t इज इक्वल टू 0 टाइम पे सर्किट क्लोज्ड होगी तो यहाँ पर क्या इनिशियल टाइम पे टोटल एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी, राइट। और यहाँ पर जो LC ऑसिलेशंस है वो कंजर्व है कि नहीं वो यहाँ पर हमें समझाना है। तो पहले यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, राइट, वो यहाँ पर दी गई है LC और चार्ज की, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंडक्टेंस यहाँ पर L इज इक्वल टू 20 मिली हेनरी, मतलब कि 10⁻³ हेनरी यहाँ पर दी गई है, राइट, इंडक्टेंस। उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस लिखेंगे C इज इक्वल टू, C की यहाँ पर वैल्यू होगी 50 माइक्रोफैराडे, तो यहाँ पर 50 इंटू 10⁻⁻6 फैराडे, राइट। ये बेसिकली कैपेसिटेंस होगा। और यहाँ पर चार्ज हमें दिया गया है वो है 10 मिलीकूलम, राइट। तो Q इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ कूलम, राइट। ये बेसिकली चार्ज है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट, उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग पहले वैल्यूज़ लिखे। तो इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी की अगर बात करें, राइट, तो UO इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा फॉर्मूला Q²/2C, राइट। तो अब वैल्यूज़ पुट करें तो इज इक्वल टू जो चार्ज है वो बेसिकली हमें दिया गया 10 इंटू 10⁻⁻3, राइट, उसका स्क्वायर। तो चार्ज स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस की यहाँ पर वैल्यू है 50 इंटू 10⁻⁻6, राइट। तो अब ये जो रेशियो है अगर उसको फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 1 जूल, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो LC सर्किट है, राइट, उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होने के कारण टोटल जो एनर्जी है उसका कंजर्वेशन होगा।
राइट। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल, उसको हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे, उस हिसाब से जो एनर्जी है वो कंजर्व होगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन में, लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज्ड बी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, व्हाट इज़ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पर हमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, राइट। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी, तो उसकी यहाँ पर फॉर्मूला होगी, राइट। तो फॉर्मूला यहाँ पर हमें मिलेगी, न्यू इज इक्वल टू 1/2π√LC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 इंटू √20 इंटू 10⁻³ क्योंकि वो हमारा इंडक्टेंस है, राइट। एंड इनटू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यहाँ पर वैल्यू है 50 इंटू 10⁻⁻6, राइट। तो बेसिकली ये हमारा कैपेसिटेंस हुआ, राइट। तो कैलकुलेशन यहाँ पर अगर करें तो न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यूज़ हमें मिलेगी 1/2 इंटू 3.14, राइट, इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पर अगर रेशियो फाइंड करें तो 159.2 हर्ट्ज़, तो 159.2 हर्ट्ज़, उसका अगर हम लोग राउंडिंग ऑफ करें तो 159, राइट, नियरली इक्वल टू इट इज़ 159 हर्ट्ज़। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमें मिली वो 159 हर्ट्ज़ मिली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम इज़ द एनर्जी स्टोर्ड, फर्स्ट कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल स्टोर इन द कैपेसिटर, कंप्लीटली मैग्नेटिक स्टोर्ड इन द इंडक्टर, राइट। तो यहाँ पर कौन से टाइम पे एनर्जी स्टोर होगी, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल कौन से टाइम पे, वो पहले हमें फाइंड करनी है, राइट। तो चार्ज के इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला होगी Q इज इक्वल टू क्यू ओ, राइट। क्यू हमारा एम्पलीट्यूड होगा चार्ज का, क्यू इंटू कॉस इंटू ओमेगा इंटू टी, राइट। एंड यहाँ पर दैट इज इक्वल टू क्यू ओ मैक्सिमम चार्ज इंटू कॉस इंटू ओमेगा, ओमेगा की अगर बात की जाए तो उसकी यहाँ पर वैल्यू होगी, फॉर्मूला होगी 2π अपॉन, यहाँ पर आएगा कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो ये चार्ज की फॉर्मूला होगी। अब जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होगा, राइट, तब यहाँ पर टोटल Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस क्यू होगा, राइट। तो Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस क्यू ओ। सो यहाँ पर तब जो कॉस ब्रैकेट 2 इंटू पाई, राइट, अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा प्लस और माइनस 1, राइट। तो बेसिकली ये कॉस की वैल्यू होगी प्लस और माइनस 1 में। अब कॉस 2π अपॉन कैपिटल टी इंटू टी प्लस और माइनस 1 कब होगा, राइट। सो 2π अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, राइट, इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू जब n पाई होगी, n इंटू पाई, राइट। तो यहाँ पर जो n है दैट इज़ इक्वल टू इंटीजर्स, राइट। n की वैल्यू यहाँ पर ऑलवेज इंटीजर होगी। तो एज ए रिज़ल्ट t को अगर सब्जेक्ट बनाए तो t इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगी n इंटू कैपिटल T अपॉन 2, क्योंकि ये जो पाई पाई है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो एज ए रिज़ल्ट t इज इक्वल टू एन टी अपॉन 2। सो जहाँ पर n की जो वैल्यू होगी वो होगी 0, देन कॉमा 1, कॉमा यहाँ पर आएगा 2 एंड सो ऑन, राइट। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर t मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पर उसका सिंप्लीफिकेशन करें, राइट। तो सिंप्लीफाई वर्जन में यहाँ पर t इज इक्वल टू, अब जो अलग अलग n की वैल्यू है वो इक्वेशन में रखते जाएंगे तो पहली वैल्यू 0 मिल जाएगी, राइट। उसके बाद n की जगह पर 1 रखेंगे तो t अपॉन 2, राइट। उसके बाद जो थर्ड वैल्यू है अगर वो रखें तो यहाँ पर t मिलेगा। उसके बाद 3 इंटू टी अपॉन 2, राइट, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से
टी की यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, राइट। तो इस टाइम पे जो भी टाइम इंटरवल्स यहाँ पर दिए गए हैं, राइट, उस टाइम पे कैपेसिटर में जो भी एनर्जी होगी वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होगी, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड एडिट है उसमें हम लोग मैग्नेटिक मतलब कि इंडक्टर में कैसे चार्ज स्टोर होगा, कैसे एनर्जी स्टोर होगी, उसकी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जब चार्ज जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर जब ज़ीरो होगी, राइट, तब हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी एनर्जी है वो मैग्नेटिक के फॉर्म में है, राइट। कि जब चार्ज ज़ीरो होगा, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़ीरो होगी, तब कंप्लीट एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में इंडक्टर में होगी, राइट। तो अगेन हम लोग चार्ज की फॉर्मूला से अगर स्टार्ट करें तो Q इज़ इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला आएगी QO, राइट, इंटू कॉस इंटू दी ब्रैकेट 2 इंटू पाई, राइट, अपॉन यहाँ पर आएगा कैपिटल T इंटू स्मॉल t, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये बेसिकली चार्ज की फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर जो चार्ज है वो तो ज़ीरो हो चुका है, राइट। चार्ज ज़ीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज़, मतलब कि QO इंटू कॉस इंटू द ब्रैकेट 2 इंटू पाई, राइट, अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो Q है वो ज़ीरो मिला। अब कॉस की बेसिकली वैल्यू भी ज़ीरो मिल गई, क्योंकि यहाँ पर QO ज़ीरो के साथ डिवीज़न में जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा और कॉस की वैल्यू भी यहाँ पर ज़ीरो मिलेगी। तो कॉस की वैल्यू कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू से ज़ीरो मिली, तो यहाँ पर ये फाइंड करेंगे। तो 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल t, राइट, इज इक्वल टू कब कब कॉस ज़ीरो होगा तो ब्रैकेट में यहाँ पर फॉर्मूला बनेगी 2n प्लस 1, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट इनटू पाई बाई 2, राइट। एंड जहाँ पर जो n है, राइट, n इज़ बिलोंग्स टू कैपिटल N, राइट, नेचुरल नंबर है n। और यहाँ पर लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू, वो इंटीजर्स में होगा ज़ीरो, देन उसके बाद कॉमा 1, राइट, एंड सो ऑन, 0 1 2 3 4, राइट, लाइक दैट। अब t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर t इज़ इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला होगी ब्रैकेट में 2 इंटू n प्लस 1, राइट। तो ये बेसिकली t की फॉर्मूला होगी एंड कैपिटल T अपॉन 4, राइट। अब अलग अलग इंटरवल रखेंगे, पहले n की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे, राइट। तो n की वैल्यू जब ज़ीरो रखेंगे तब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ओनली t अपॉन 4, राइट। उसके बाद 1 रखेंगे, राइट, तो 1 रखेंगे तब हमें मिलेगा 3 कैपिटल T अपॉन 4। उसके बाद यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 रखने से यहाँ पर 5t अपॉन 4 मिलेगा। उसके बाद आगे 3 रखेंगे तो 7t अपॉन 4, राइट, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम इंटरवल रखने से यहाँ पर अलग अलग हमें वैल्यूज़ मिलेगी। तो ये जो टाइम इंटरवल्स यहाँ पर दिए गए हैं उस टाइम पे यहाँ पर जो एनर्जी है वो कम्प्लीटली मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगी, राइट। अब यहाँ पर हम लोग जो टाइम इंटरवल है, राइट, तो अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर t कैपिटल T इज़ इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला होगी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, राइट, तो 1 अपॉन f, तो इज़ इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 159, राइट। तो ये हमारा टाइम इंटरवल होगा और हर एक बेसिकली 6.28 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पर आएगा -3 सेकेंड, राइट। इस टाइम इंटरवल में यहाँ पर दोनों ही केस में सेम टाइम इंटरवल मिलेगा 6.28 इंटू 10⁻³ सेकेंड, और उसको हम लोग अगर कन्वर्ट करें, सिंप्लीफाई करें तो 6.3 मिली सेकेंड मिलेगा। अब ये हमने बेसिकली राउंडिंग ऑफ किया है 6.28 टू 6.3, और ये हमारा आंसर हमें मिल रहा है मिली सेकेंड में।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल, लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज्ड बी टी इज इक्वल टू 0, एट व्हाट टाइम्स द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, राइट। टोटल जो एनर्जी है, राइट, तो वो जो टोटल एनर्जी है वो कौन से टाइम पे सेम होगी, इंडक्टर की या फिर कैपेसिटर, दोनों की कौन से टाइम पे एनर्जी स्टोर होगी, राइट, ये हमें बेसिकली फाइंड करना है। तो इनिशियली चार्ज ऑफ कैपेसिटर क्यू है एंड जो कैपेसिटेंस है इनिशियल फेज में वो है सी, राइट। तो इस हिसाब से जो स्टोर्ड एनर्जी है उसकी यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे तो वो है यू इज इक्वल टू 1/2, राइट, इंटू क्यू ओ स्क्वायर अपॉन सी, राइट, अपॉन कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों की एनर्जी सेम हो रही है, राइट। तो जब एनर्जी सेम हो रही है तब कैपेसिटर पे कितना एनर्जी है उसकी फॉर्मूला रखेंगे, राइट। तो जब एनर्जी यहाँ पर सेम होगी तब हम लोग उसकी फॉर्मूला लिखेंगे तो यू डैश इज इक्वल टू, बेसिकली नई जो एनर्जी होगी वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि जब एनर्जी सेम होगी तब वो एग्जैक्टली एनर्जी के हाफ हो जाएगी, राइट। सो एज ए रिज़ल्ट देयर फॉर यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला रखेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपेसिटेंस, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला आएगी 1/2 इंटू द ब्रैकेट 1/2 इंटू क्यू ओ स्क्वायर अपॉन सी, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगी। अब यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओ स्क्वायर अपॉन 2, राइट। तो ये फॉर्मूला होगी। अब देयर फॉर यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है वो पूरी इक्वेशन में फाइंड आउट करेंगे तो q इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा प्लस और माइनस क्यू ओ, राइट, अपॉन √2। q इज इक्वल टू प्लस और माइनस क्यू अपॉन √2। बट जो चार्ज की फॉर्मूला है, राइट, q इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला है क्यू ओ इंटू कॉस ब्रैकेट यहाँ पर आएगा 2 इंटू पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो ये चार्ज की फॉर्मूला हुई। अब ये जो चार्ज की फॉर्मूला है उसमें हम लोग बेसिकली ये चार्ज की फॉर्मूला अगर रखें लेफ्ट हैंड साइड तो नई चार्ज की फॉर्मूला आएगी क्यू ओ अपॉन √2 और यहाँ पर आगे आएगा प्लस और माइनस, राइट, प्लस और माइनस क्यू अपॉन √2 इज इक्वल टू क्यू ओ इंटू कॉस इंटू ब्रैकेट एज इट इज़, ब्रैकेट में यहाँ पर है 2 इंटू पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, राइट। तो ये बेसिकली फार्मूला एज इट इज़ रहेगी और इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई करें तो पहले तो क्यू ओ कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो बाकी यहाँ पर बचेगा प्लस और माइनस कॉस की वैल्यू, तो प्लस और माइनस 1/√2 इज इक्वल टू कॉस, यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमें मिलेगी। अब बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, राइट, उसको कंपेयर करें तो हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला मिलेगी, राइट, उस हिसाब से तो वो होगी 2 इंटू पाई, राइट, अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा n इंटू पाई, राइट, n पाई प्लस पाई/4। तो इस तरीके से फॉर्मूला होगी, राइट। और दूसरी फॉर्मूला पॉसिबल है वो है 2 इंटू पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी, राइट, इज इक्वल टू n इंटू पाई प्लस यहाँ पर 3π/4, राइट। तो प्लस यहाँ पर आएगा 3π/4। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर t इज इक्वल टू
4 into n plus 1, right? T is equal to 4 into n plus 1 into the bracket pi by 8, right? तो ये बेसिकली टी की फॉर्मूला होगी, या फिर दूसरी जो टी की फॉर्मूला होगी वो होगी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 4 इंटू एन, राइट, प्लस 3 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू पाई अपॉन 8, राइट। तो ये टी की फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर एन की वैल्यूज़ रखने से, एन की जो इंटीजर वैल्यू है वो रखने से टी इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू मिलेगा टी अपॉन 8, राइट, देन कॉमा यहाँ पर दूसरी वैल्यू होगी 3 इंटू टी अपॉन 8, राइट, 3t अपॉन 8, देन कॉमा तीसरी वैल्यू 5t अपॉन 8, राइट, देन कॉमा 4t अपॉन 8, राइट, 4t यहाँ पर नहीं आएगा बट 7t अपॉन 8, जो वैल्यूज़ है वो ऑड नंबर में आगे बढ़ रही है तो 7t अपॉन 8, राइट, एंड सो ऑन। तो ऑड नंबर में हमें यहाँ पर वैल्यूज़ मिलेगी 1 3 5 7 के इंटीजर के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज्ड बी टी इज इक्वल टू 0 इफ अ रेजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एज हीट, राइट। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टर रखेंगे, राइट, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो एज अ हीट जो कन्वर्ट हो रही है वो कितनी होगी, राइट, वो बेसिकली हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सो जब हम लोग रेजिस्टेंस सर्किट में रखेंगे, राइट, तो तब एनर्जी लॉस होगा, राइट। एनर्जी लॉस होने की वजह से जो ऑसिलेशंस है वो रुकते चले जाएंगे, राइट, ऑसिलेशन धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, और जो पूरी एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी है 1 जूल जितनी एनर्जी है, राइट, वो पूरी की पूरी लॉस्ट होती चली जाएगी एज द टाइम इंक्रीजेस, राइट। सो जैसे जैसे एनर्जी लॉस होगी, पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी, और उसके बाद तो कोई ऑसिलेशंस ही नहीं होगा, तब ऑसिलेशन भी रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.